हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री। आज हम लेसन नंबर 13 करेंगे, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। वर्ल्ड में कुछ ऐसे लीडर हैं जो जिनकी आइडेंटिटी उनके नेशनल मूवमेंट से रिलेट है, उनके कंट्री के साथ जुड़ी हुई है, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं। उनमें से इंडिया के महात्मा गांधी, अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन, इसी तरह इटली के गैरिबाल्डी, जर्मनी के बिस्मार्क और एशियन कंट्री वियतनाम के हो ची मिन। ये कुछ ऐसे लीडर रहे हैं जिनका उनकी नेशनलिटी पर जो ना बहुत इम्पैक्ट रहा है। यानी एक तरह से इनके साथ इंडिपेंडेंस जो ना वो जुड़ा हुआ है। ये जो पॉपुलर लीडर हैं, इनमें से हम टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने कंट्री के महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी बाकी लीडर से कैसे अलग थे, महात्मा गांधी ने कैसे जो ना हिस्ट्री बनाई है या हिस्ट्री ने महात्मा गांधी को बनाया है। हम इस लेसन के अंदर 1915 से लेकर के 1948 के बीच के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, जो मोस्टली महात्मा गांधी से ही कनेक्ट है। तो इस एवज में आज अपना फर्स्ट जो टॉपिक है क्या है, ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया में अपने मदर कंट्री वापस आए थे। महात्मा गांधी 1893 को इंडिया से इंग्लैंड की कैपिटल लंदन के अंदर लॉयर बनने के लिए गए थे। लॉयर की डिग्री महात्मा गांधी ने लंदन से ले ली थी और महात्मा गांधी सीधे जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ का एक कंट्री जिसे हम साउथ अफ्रीका कहते हैं, वहाँ पर चले गए थे। क्योंकि महात्मा गांधी ने वहाँ के बारे में जानकारी ली कि साउथ अफ्रीका के अंदर रशियल बेस पर, रिलीजन बेस पर, कास्ट बेस पर कुछ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो महात्मा गांधी ने अप्रोक्स 15 ईयर्स अफ्रीका के अंदर स्पेंड किए और उन लोगों के लिए लड़ते रहे जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, ब्लैक लोग। उनके लिए जो वहाँ ब्रिटेन से आए वाइट लोगों के अगेंस्ट उन्होंने एजिटेशन छेड़े, मूवमेंट छेड़े। इंडिया के एक बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरियन चंदन देव नेशन कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा जो टाइटल मिला है वो अफ्रीका ने ही उनको महात्मा बना दिया था। वैसे तो महात्मा पहली बार महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, पर वो कहते हैं चंदन देव नेशन कि अफ्रीका में किए गए जो वर्क हैं उन्हीं ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को महान बना दिया था, महात्मा बना दिया था। इसके बाद महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने वहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट जो है चलाए थे। अफ्रीका से महात्मा गांधी जब इंडिया में वापस आए 1915 में, तो महात्मा गांधी ने देखा कि इंडिया बहुत बदल चुका है। क्योंकि महात्मा गांधी इंडिया को 1893 में छोड़ा था और 1915 में आए हैं, तो 22 ईयर्स ऐसे हो गए कि महात्मा गांधी ने इंडिया के बारे में, इंडिया को अभी जो ना देखा तक नहीं था कि इंडिया में क्या चल रहा है। जब वापस 1915 में महात्मा गांधी इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया बहुत सारा जो ना बदल रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी तो 1893 में चले गए, 1915 में आए हैं। इसके बीच में इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट चल पड़ा था। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर लोगों की यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों ने जो ना एजिटेशन चलाई। इसके साथ साथ ब्रिटिश वालों ने इंडिया का एक बहुत बड़ा स्टेट बंगाल को डिवाइड कर दिया था। तो इस तरह इंडियंस लोगों में ब्रिटिश के खिलाफ एक गुस्सा था और उन्होंने जो इंडिया कल्चरल बेस पर कितना डिफरेंट है, लैंग्वेज बेस पर कितना अलग अलग है, फिर भी यहाँ के लोगों में भी यूनिटी इन
कुछ इवेंट्स ऐसी हुई जिनकी वजह से इंडिया में एक यूनिटी दिखाई दी। इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर ऐसे भी आए जो बहुत ही एक तरह से मॉडरेट लीडर थे, एग्रेसिव लीडर थे, जिनको हम कह सकते हैं लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, विपिन चंद्र पाल ईस्ट में बंगाल से थे और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे। अब तीनों नेता एक दूसरे से अप्रोक्स 2000 किलोमीटर अवे हैं, दूर से थे, फिर भी उनमें एक यूनिटी कैसे है? क्योंकि इस टाइम ब्रिटिशर के अगेंस्ट इंडिया का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए तो उनके साथ गुजरात से ही एक लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का भी स्टेट गुजरात ही था। तो कुछ ऐसे लीडर सामने आ रहे थे जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो ना लड़ने के लिए तैयार थे। कुछ ऐसे लिबरल लीडर भी कांग्रेस पार्टी में थे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को अभी भी समझना चाहते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी यहाँ पर आए तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर, उनके राजनीतिक गुरु किसको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को कहा कि यदि आपने इंडिया को जानना है तो पूरे इंडिया की आपने विजिट करनी पड़ेगी। इसी टाइम 1916 में महात्मा गांधी को उत्तर प्रदेश में बनारस में बुलाया गया, क्योंकि बनारस के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन होनी थी। केवल इसलिए कि उन्होंने इस के लिए बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने अफ्रीका में एक अच्छा काम किया था, नहीं तो महात्मा गांधी के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं थी और महात्मा गांधी को सबसे पीछे चेयर जोन बैठने के लिए दी गई थी। क्योंकि यहाँ पर किसको कॉल किया गया था? इंडिया के जितने भी राजा हैं या फिर लैंडलॉर्ड थे, पैसे वाले थे, जो यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशन कर सकते थे, उनको यहाँ पर कॉल किया गया था। तो महात्मा गांधी ने, जब महात्मा गांधी की टर्म जो ना यहाँ पर आई बोलने के लिए, तो महात्मा गांधी ने उन जैनकस लोगों को, उन लैंडलॉर्ड लोगों को, उन एलिट लोगों को इस तरह एड्रेस किया कि एकदम से महात्मा गांधी की यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई, पहचान बन गई। महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश के 90% से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले कोई यहाँ बैठा है, यानी पुअर लोग कोई यहाँ बैठा है क्या? हम जब तक पीजेंट्री को, वर्कर्स को साथ नहीं लेंगे तब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते, यानी हम ब्रिटिश वालों को देश से बाहर नहीं खदेड़ सकते। केवल डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर या टीचर जो भी इनके सारे हैं, हमें उनको अपने साथ लेना पड़ेगा। हमें ये डिस्क्रिमिनेशन जो ना जो चल रहा सोसाइटी में मिटाना पड़ेगा। आप हमें ये बताइए, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर ऑडियंस के तौर पर भी वो कोई मुझे पुअर पीपल जो है ना यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में जो है ना कैसे बात बनेगी? महात्मा गांधी ने लोगों को ऐसे एड्रेस किया कि आप जो लोग वहाँ बैठे थे, ऑर्नामेंट्स, बहुत ही ऑर्नामेंट पहने बैठे, कुछ लोग जो है प्रीशियस स्टोन से लदे बैठे, महात्मा गांधी ने उनको बहुत अच्छे तरह से कहा कि केवल आपके सहारे देश आज़ाद नहीं हो सकता, आपने उन लोगों को भी साथ लेना पड़ेगा। आप जो है सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन मत दो, आप सही मायने में देश को आज़ादी हम तब तक नहीं ले सकते तब तक इस कंट्री के जो नीचे का तबका है, जो बॉटम पर पड़ा है, जो पीजेंट्री हैं या जो वर्कर हैं, उनको जब तक हम साथ नहीं लेंगे, विश्वास में नहीं लेंगे, तब तक ये देश इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। तो इस तरह महात्मा गांधी ने यहाँ पर इन लोगों से ऐसे अपील की कि आप उनको अपने साथ लें और एक साथ मिलकर के चलें। इसी टाइम महात्मा गांधी को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था उसमें बुलाया गया 1916 में। तो वहाँ पर जब ये सेशन का एंड हुआ तो वहाँ पर बिहार से कोई व्यक्ति आया और उसने बताया कि बिहार के अंदर चंपारण के अंदर इंडिगो की प्लांटेशन, जो इंडिगो एक प्लांटेशन जो है, एक प्लांट है, उसकी प्लांटेशन करने वाले, उसकी एग्रीकल्चर करने वाले लोगों की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल है।
यानी चंपारण के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट वो ही क्रॉप उगाने के लिए लोगों पर प्रेशर डालती है जिसकी नीड इंग्लैंड के अंदर है, और उसको बहुत ही सस्ते प्राइस पर लेकर के इंग्लैंड भेजा जा रहा है, और प्रेशर से जो है ना लोगों से ये क्रॉप्स ली जा रही है। वो क्रॉप्स इंडिगो और कॉटन थी। तो तब महात्मा गांधी ने उसकी बात सुनी और महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल कैरियर यहीं से शुरू किया। 1960 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से जो है ना स्टार्ट किया। तो आज का अपना पहला टॉपिक 13 लेसन महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, यानी महात्मा गांधी का नेशनल मूवमेंट में क्या जगह है। महात्मा गांधी ने तो कौन कौन से 3 मूवमेंट जो ने चलाए थे। महात्मा गांधी ने 3 मास एजुकेशन चलाने से पहले कौन कौन से सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह मूवमेंट जो चला था चंपारण में, उसके बाद जो है 1917 में खेड़ा में, 1918 में अहमदाबाद में, और उसके बाद महात्मा गांधी ने देखा कि यूनिटी बनती जा रही है तो एक मास एजुकेशन चला है। दिसंबर 19 हम ये भी कह सकते हैं कि जनवरी 1921 मूवमेंट का नाम क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1913 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद महात्मा गांधी का लास्ट मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनको हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। तो आज अपना केवल फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ। ओके, थैंक यू।